Good morning, everyone. I am Sandeep Kulkarni from Dynamic Foundry Group. Welcome you all to this small video section. आज हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन प्लान फॉर मैग्नीशियम अलॉय एडिशन। आज गणेश चतुर्थी और आज हम 10th ईयर में डायनेमिक फाउंड्री ग्रुप के 10th ईयर में एंटर करने वाले हैं। तो इस अवसर पर आज कुछ वीडियो बनाने का मन किया, तो उसमें आज सबसे पहला वीडियो हम बनाने जा रहे हैं रिएक्शन प्लान फॉर मैग्नीशियम अलॉय एडिशन। हम सब जानते हैं कि मैग्नीशियम एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डक्टाइल आयन के सक्सेस में। और हमारा मैग्नीशियम एडिशन जितना एडिक्वेट होगा उतना ही जो रिजल्ट्स है वो बेहतर आएंगे, जो क्वालिटी ऑफ डक्टाइल आयन है वो बेहतर बनेगी। तो क्वालिटी ऑफ डक्टाइल आयन को बनाने के लिए, टू improve the quality of ductile ion, is very important to add magnesium at optimum level. We all know that ferrocyclic magnesium additions are very important in ductile ion. How much quantity or percentage of this alloy to be added in the treatment ladle is always a question of dispute. हम सब जानते हैं कि कितना मैग्नीशियम परसेंटेज सही होता है, कितना किलो हम मैग्नीशियम अलॉय इसमें ट्रीटमेंट में डालेंगे। ये हमेशा एक डिस्प्यूट का टॉपिक रहता है, हर फाउंड्री टू फाउंड्री वेरी होता है, सिचुएशन टू सिचुएशन इसको हमें चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस अगर हम दे सकते हैं, तो यही सोचकर मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। One is adding it on the basis of their experience or trial and error method. कई बार हम इसको ट्रायल एंड एरर मेथड के हिसाब से या अपने अनुभव के हिसाब से ऐड करते हैं, लेकिन इससे आगे जाके हम कुछ गाइडलाइन अगर हमारे ऑपरेटर्स को, हमारे सुपरवाइजर्स को दे सकते हैं, तो डेफिनेटली उसका फायदा उन्हें होगा, जिससे मैग्नीशियम परसेंटेज का एडिशन ऑप्टिमाइज करने में हमें मदद मिलेगी। As we all know, if it is not added properly, there are chances of magnesium fading, which can convert ductile ion into cast iron, or higher magnesium will also give rise to shrinkage tendency. तो हम जानते हैं कि अगर कम मैग्नीशियम हो गया तो कास्ट आयन में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं, फीडिंग मैग्नीशियम होने के चांसेस होते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और डक्टाइल आयन में सबसे खराब चीज होती है कि कोई हीट अगर आपकी कास्ट आयन में कन्वर्ट होती है तो ये सबसे बुरी बात होती है। तो हमें वो नहीं करना है। और अगर हाइयर साइड में आपका मैग्नीशियम रहेगा तो देयर आर चांसेस कि आपके कास्टिंग में श्रिंकेज टेंडेंसी बढ़ेगी, आपके कास्टिंग में ड्रॉस टेंडेंसी बढ़ेगी, आपके कास्टिंग में पिनहोल टेंडेंसी बढ़ेगी। तो इसीलिए उसको ऑप्टिमम एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी cannot take a risk of adding wrong quantity of magnesium alloy to the metal. Hence, I am putting here the best method of adding magnesium alloy to the treatment, which is very much safe and will be help you standardize the additions according. तो यहाँ पर एक मेथड मैंने जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और मैं कई लोगों को रेकमेंड करता हूँ, कई बार कई सालों से मैंने इसको इस्तेमाल किया है, अपने अनुभव से इसे एक सही रूप दिया है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर इट विथ यू सो दैट यू कैन आल्सो अडॉप्ट दिस मेथड व्हिच इज वेरी सेफ एंड यू कैन स्टैंडर्डाइज द एडिशंस अकॉर्डिंगली। तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन भी आपको मिलेगा। Here I suggest you to go for reaction plan, which is will be there with the melting supervisor, and he will add the magnesium alloy accordingly based on given reaction plan. तो एक रिएक्शन प्लान है जिसे मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। उससे सुपरवाइजर पे स्टैंडर्डाइजेशन होगा, उसके हिसाब से वो मैग्नीशियम की एडिशन करता रहेगा। One of the main factor affecting magnesium recovery is the bath sulfur, which is which base we are taking here for the reaction plan. जो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मैग्नीशियम रिकवरी को अफेक्ट करता है, दैट इज द बेस सल्फर। आपका बात मेटल का या बेस का सल्फर कितना है उसके ऊपर आपकी मैग्नीशियम की रिकवरी काफी हद तक डिपेंड करती है। तो उसी को मैंने बेस बना के ये रिएक्शन प्लान डिराइव किया है। If the bath sulfur is on higher side, one has to add more magnesium alloy, and if sulfur level is on lower side, one has to add less amount of magnesium alloy. तो ये जैसे सल्फर लेवल बढ़ेगा आपका मैग्नीशियम बढ़ेगा, सल्फर लेवल कम होगा आपका मैग्नीशियम अलॉय की एडिशन कम होती जाएगी। So this is the reaction plan which I have used in many foundries. Sulfur which is not is less than 0.01%, we can add around 0.9% of magnesium, 0.1 to 0.01 to 0.0112. Almost you can add 1% of magnesium, 1 not 0.13 to 0.15, you can add 1.1%.
0.16 to 0.02, you can add 1.2%. Point not to 1 to 0.025, you can add 1.3%. 0.026 to 0.03, you can add 1.5%. And above 0.03, you have very difficult situation. It is not safe to go for the treatment directly without desulfurization. In fact, 0.02 is the basic limit you can फॉलो. उसके आगे हमेशा ये रिस्क रहती है, लेकिन नॉट टू और नॉट थ्री के बीच में हम मैग्नीशियम को बढ़ाते हैं तो उससे थोड़ी सी रिस्क कम हो जाती है. लेकिन फिर भी नॉट टू इज द रियल बेस. वहां तक आप अगर आप मैग्नीशियम को सल्फर को रखेंगे और मैग्नीशियम ट्रीटमेंट करेंगे तो सेफ्टी बहुत ज्यादा रहती है. उसमें आपके फेल्योर के चांसेस ऑलमोस्ट नील रहते हैं. लेकिन उसके आगे अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली देयर इज अ लिटिल मोर रिस्क इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट. तो वहां पर आपको अदर जो फैक्टर्स है जैसे टेम्परेचर है, लैडल कंडीशन है, आपके ट्रेस एलिमेंट है, उस आपका लैडल का फीलिंग प्रोसेस है, पोकिंग है, आपकी कवरिंग का साइज और उसकी क्वांटिटी है, ये सारी चीजें मैटर करेगी, सारी चीजें अफेक्ट करेगी आपको. तो ये अगर आप कंट्रोल कर पाएंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे. अगर नॉट टू के आगे अगर आपका सल्फर हो तो. लेकिन अगर नॉट टू के अंदर सल्फर है तो 0.9% से लेके 0.1-0.2% तक आप बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं. आपका मैग्नीशियम आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. Your tapping temperature, lateral condition is considered as a constant. जैसे मैंने बता रहा हूँ कि इसे मैंने constant consider किया है. Again, you have to make your own reaction plan based on your experience, based on your boundary practices, based on your lateral condition, tapping temperatures, the timing you pour the metal, on the basis of covering punching you are using, percentage of covering you are using. तो ये सारी फैक्टर्स भी उसमें आएंगे. तो इसको लेके आप अपना खुद का रिएक्शन प्लान इसको इस रिएक्शन प्लान से डिराइव करके कुछ चेंजेस करके फाइन ट्यूनिंग करके आपका खुद का बना सकते हैं. सो दिस इज हाउ आई वाज थिंकिंग कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ रिएक्शन प्लान, ताकि आपको कुछ गाइडलाइन मिले, आपको कुछ एक सपोर्ट मिले जिससे आप अपना खुद का रिएक्शन प्लान बना सकते हैं और आपके मैग्नीशियम ट्रीटमेंट को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ. उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इस वीडियो से आप डेफिनेटली आपका मैग्नीशियम का जो एडिशन है उसे ऑप्टिमाइज कर पाएंगे. इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.